शास्त्री जी, साक्षी जी, जय हो। अब आप संभल करके बैठ जाइए। है हाँ, अब तक हम बैठे थे, अब तुम बैठिए संभल के। अब मामला गड़बड़ होने वाला है। हाँ, और मैं नहीं, इनकी नजरों में आएगा भाई। संजय हाँ। नेट पर पहुंचा रहे हैं संजय जी। हाँ, वो भी सुनेंगे। हाँ। और जिसको मैं जो भी आज गाऊंगा, मैं 2-3 दिन में लिखा है वो ही गाऊंगा। हाँ। और सब आपके लिए ऐसा होगा जो आप अजीब सा महसूस करें। हाँ, निर्णायक समिति इस बात पर ध्यान देगी। अब सुनिएगा गीत कैसे होता है, क्या गीत है गुरु। और जवाब लिखने की कोशिश करना, अगर हो जाए तो। हाँ। और न हो तो कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है। ना ना ना, निर्णायक समिति इस बात पर ध्यान देगी कि इन्होंने क्या गाया और हमने क्या जवाब दिया, और हमने क्या गाया और इन्होंने क्या जवाब दिया है। बस जय हो। एक समय की बात है, सुनिए बहुत गौर से है। और मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को आप गौर से सुनना। जीवन में बहुत बहुत ऐसी बातें मैं कह जाता हूं जल्दी में, जो बहुत काम की चीजें हैं, जिन्हें मैंने इतनी के अर्जुन और भगदत्त में युद्ध हुआ घमसान। दोनों योद्धा लड़ रहे कुरुक्षेत्र मैदान। तो एक चिड़िया भारैया उड़ती, एक चिड़िया भारैया उड़ती, हाँ। और उसी ओर को आई। एक चिड़िया भारैया उड़ती, अंबर में खुशहाल, मगर अचानक आ गया देखो उस चिड़िया का काल। उसी मैदान में काल आ गया। उस चिड़िया का काल आ गया, जिसे आप सभी भारैया के नाम से जानते हैं। हाँ। लेकिन पुराण के अंदर उसे लिखा है, उसका नाम तारछी है। हाँ। कंधार पक्षी की पुत्री हाँ। और द्रोण पक्षी के साथ में उसका विवाह हुआ। हाँ। जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में उड़ती हुई जा रही थी। हाँ। और गुरुजी उस समय वो चिड़िया गर्भिणी थी। हाँ। इधर अर्जुन और भगदत्त में युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय की बात सुनिए। क्या हुआ। देखिए एक धुन बजी। कौन सी। क्या कातिल निगाह है इसकी, कातिल निगाह है इसकी, चंचल अदा इसकी अदा पे मेरा हुआ दिल फिदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे। लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खोमार, जादू नगरी में आया कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खोमार, जादू नगरी में आया कोई जादूगर। अब सुनिएगा। बाढ़ चले पारथ के तो, बाढ़ चले पारथ के तो आ गई चपेट में।
बोले पारथ के तो आ गई चपेट में, एक बाण भारैया के लगा जाके पेट। भारैया के पेट में एक बाण अर्जुन का लगा। तब क्या हुआ? 4 अंडे निकले उसके, गिरे आके भूपर। ऊपर 4 अंडे उसके पेट से निकले और पृथ्वी पर गिर पड़े। और देखिए विशेष बात क्या हो? कि अंडे इतने आकाश से ऊपर से गिरे, लेकिन अंडे फूटे नहीं, ना ना ना, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका जीवन बाकी था संजीवी है। हाँ। 4 अंडे निकले उसके, गिरे आके भूपर। उसी वक्त घंटा टूटा अंडों के ऊपर। ये घंटा भगदत्त के हाथी से घंटा टूट करके गिरा और उन 4 अंडों को ढक लिया उसने। जब 4 अंडों को ढक लिया, तब मेरा कहना क्या हुआ? ये हाथी का घंटा है। जब घंटे ने ढक लिया तब हाँ तो घंटे का घर आलीशान। हाँ, बहुत तो घंटे का घर आलीशान और दे दिया अंडों को भगवान। हाँ, बहुत अच्छे। घंटे का घर, क्योंकि घंटे के नीचे है। हाँ, घंटे का घर आलीशान दे दिया और दे दिया अंडों को भगवान। तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा। घंटा घर। ये घंटा सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा घर। हाँ, घंटा घर है। ऐसा लिखो कुछ साक्षी जी। हाँ सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा घर। हाँ, घंटा का घर है। जय हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये घंटा तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा घर। और घंटा घर है शहर बाजार, हर कस्बे में, हर शहर में घंटा घर है। आप लोगों ने देखे होंगे। जय हो। घंटा घर है शहर बाजार, सुंदर एक से एक अपार, सुंदर एक से एक अपार। फिर भी सबसे न्यारा है मेरा देखो घंटा घर। मेरा देखो घंटा घर। हाँ, ये बच्चे रहते हैं 4। साक्षी जी, सबसे न्यारा है मेरा देखो घंटा घर। तो सारी दुनिया में न देखा तो ऐसा घंटा घर। सारे दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा घर। सारे दुनिया में न देखा कोई ऐसा घंटा घर। सारे दुनिया में न देखा कोई ऐसा घर। अब सुनिएगा आगे। वो घंटे के नीचे बच्चे दबे रहे, पड़े रहे, संग्राम भूमि में रोजाना संग्राम होता था। लेकिन वो घंटे ने उन अंडों को बचाए रखा। ये घंटा घर है। वो समय ऐसा हुआ जब कुछ रोज हो गए तो वो घंटे के नीचे अंडे से बच्चे पैदा हो गए। और जब बच्चे पैदा हो गए तो एक दिन शाम को जब युद्ध कुरुक्षेत्र का वहां बंद हुआ तो समीक मुनि अपने शिष्यों सहित जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में होकर। जब जा रहे थे तो घंटे के नीचे से बच्चे चू 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 कर रहे थे। मुनिराज ने, समीक मुनि ने देखा कहीं कोई दिखाई नहीं देता, आखिर ये बच्चे
बच्चे हाँ, ये बेचारे चूचू कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चे चूचू कर रहे हैं। शायद इनकी जान जा रही है। हाँ, शायद इन बच्चों की अब जान जा रही है, इसलिए चूचू कर रहे हैं। देखने लगे सभी मुनि शिष्यों से कहा, देखो ढूंढो कहाँ हैं वो बच्चे। हाँ, देखा तो नजर पड़ा कि एक घंटा पड़ा हुआ, उधर से आवाज आ रही है। सुनिए, सभी मुनि गए। कहाँ पर ये बैठे बच्चे चूचू कर रहे हैं, जान जा रही है इनकी, ऐसे डर रहे बेचारों ने खाना नहीं खाया। कर रहे हैं कि शायद इन बच्चों की जान जा रही है, इसलिए कर रहे हैं। और क्या कहा, और जैसे ही सभी मुनि घंटे के पास पहुंचे, उस घंटे को उठाया। हाँ, और जैसे ही उठाया उसमें बच्चे निकाला है। तब कहना है, बड़ा एक घंटा देखा उससे जब उठाया है, तो उसमें चिड़िया के चारों बच्चों को पाया है। चारों बच्चे मिल गए। सभी मुनि को चारों बच्चे मिल गए, लेकिन अब अपने शिष्यों के कहते हैं, देखो प्रभु की माया। प्रभु की माया तो देखो, यहाँ रोज संग्राम होता है। तो कैसी घंटे के दरमियान, अरे कैसा घंटे के दरमियान, अरे कैसी घंटे के दरमियान बच गई इन बच्चों की जान। कैसी घंटे के दरमियान बच गई इन चिड़ियों की जान। तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा चिड़िया, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा चिड़िया घर। सारे दुनिया में न देखा कोई ऐसा चिड़िया घर। सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा चिड़िया घर। हाँ, घंटा घर, चिड़िया घर। अब आप सुनेंगे। हाँ, जिस समय कंस ने उस कन्या को 8वां जो पुत्र होगा वो पुत्र नहीं पुत्री हुई। हाँ। और जब उसे केवल भैया कोई 2 लाने और है बस, तो कन्या ने वो कन्या को जैसे ही कंस ने शिला पर पटका, हाँ, तो कंस के हाथ से छूटकर आकाश को चली गई और आकाश में जाकर के बिजली की तरह तड़प करके और कहने लगी कि अरे कंस, मुझे काम मारने से क्या लाभ है, तेरा मारने वाला और इस ब्रज में पैदा हो चुका है। कहते हैं लोग कि वो बिजली की तरह तड़पी और वही कन्या बिजली बन गई। लेकिन मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है, बिजली और भी, वैसे भी रगड़ से भी बिजली आकाश में पैदा होती है। तो इसलिए कहना बिजली सी तड़प कर बोली कन्या आसमान से, कंस तू मरेगा निश्चय, सुन लेना ध्यान से। निश्चय मरेगा, मारा जाएगा। और लेकिन कहना है जो आकाश में बिजली तड़पती है, हम आप सभी देखते हैं, चांदी सी चमकती बिजली देखी ऊपर है, तो अंबर में घर है उसका या घर अंबर है। अब पता नहीं लग रहा है कि जो आकाश में बिजली चमकती है, हम आप सभी देखते हैं, तो अंबर में घर है या घर में अंबर है, या तो बिजली के घर में ये आकाश है या आकाश में बिजली है, कहीं घर उसका ही दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कहना है कि क्रोधी कहे करो अनुमान, बिजली का अजीब स्थान है। क्रोधी कहे करो अनुमान, बिजली का अजीब स्थान, तो सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा बिजली।
घंटा घर और चिड़िया घर और बिजली घर, ये है बात इस गीत की। अरे घंटा घर है शहर बाजार, सुंदर एक से एक अपार, फिर भी सबसे न्यारा है तेरा। देखो घंटा घर फिर भी सबसे प्यारा है, देखो मेरा घंटा घर फिर भी सबसे प्यारा है, देखो मेरा घंटा घर फिर भी सबसे प्यारा है, देखो मेरा घंटा घर। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया